हर हर महादेव। फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शशिधर पांडे, कुंडली ब्रह्मा के ज्योतिर्विद्या एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, तंत्र विद्या के जानकार, आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसे कोई व्यक्ति भूत प्रेत आदि से पीड़ित होता है तो ये तब होता है जब राहु की महादशा चलती है। राहु की महादशा नहीं भी चलती है तो या तो वो ऐसे स्थान पर गया हुआ है जहाँ पर निगेटिविटी ज़्यादा हो। जैसे कभी गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति बाहर कहीं गया है घूमने, अकेले टहलने निर्जन स्थान पर, तो वहाँ पर इस प्रकार की संभावना ज़्यादा बनती है। शमशान में भी टाइम बाई टाइम हो जाता है तो ज़्यादा बनती है। या अमावस्या वगैरह के दिन रात्रि में देर रात चलता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है, और ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा बनती है जो पूजा पाठ, धर्म, कर्म आदि से कम जुड़े हुए होते हैं या जुड़े हुए भी होते हैं। तो अगर जुड़े हुए हैं तो नहीं होती है, ये बात सच है, लेकिन जुड़े हुए होते हैं तब भी हो जाती है। ये तब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ कर दे और उस हिसाब से वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे बचाव के लिए आपको एक क्षणिक तत्काल तुरंत उसके प्रभाव से आराम मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लोहबान लेना है, लोहबान की धूप जलानी है, उसमें 5 काली मिर्च और 5 को लहसुन के दाने लेने हैं। उसको छील के उसको पीस लेना है, और मतलब कूट लेना है, कूट के, और काली मिर्च उसी में कूट लेना है, और लोहबान की जो भी धूप बनाएंगे उसको सुलगाएंगे और उसी में उसको डाल देना है। डाल के उस व्यक्ति को सुंघा देना है। निश्चित रूप से 100% गारंटी हम ले रहे हैं कि वो तत्काल तुरंत छोड़ देगा। परंतु ये जो भूत प्रेत होते हैं ये राहु के प्रभाव से या केतु के प्रभाव से ज़्यादा परेशान करते हैं, और इनसे बचने के लिए इसका सॉलिड तरीका यही है कि आप जो है उससे संबंधित बहुत ही अच्छा यंत्र प्राप्त करें, यंत्र बनवाएं। यंत्र बनाने से क्या होगा कि जब भी आप यंत्र धारण कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। बजरंगबली की पूजा भी साथ ही साथ आप कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी सॉलिड उपाय के ये छोड़ता नहीं है। चूँकि भूत प्रेत जो होते हैं इनका स्वभाव ये होता है कि जब भी आप किसी धाम पे ले जाते हैं छोड़ देता है, घर चले आते हैं फिर पकड़ लेता है, या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं थोड़ी देर राहत मिलती है उसके बाद फिर इसका प्रभाव हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के काया में प्रवेश कर गया है तो इससे मुक्ति का एक ही मात्र उपाय है, झाड़ फूंक। झाड़ फूंक के साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण जो यंत्र है प्रभावकारी वो धारण करना है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में आपको आपकी जो समस्या है उसका संपूर्ण निदान कर देंगे। और लेकिन एक बात और है कि हम उन लोगों का उपाय ज़्यादा करते हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत जगह घूम चुके हैं और कहीं से भी आराम नहीं मिला है, तो उन पर मैं ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ। बाकी लोग तो जो भी हैं उनको तो कहीं भी आएंगे जाएंगे, और फिर YouTube पर जो भी नॉलेज मिलता है लोग उस पर भरोसा कम करते हैं। तो इस वजह से भरोसा तो तभी होगा जब आपको आराम मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।